नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मार्केट विद एसबी में। और दोस्तों एक बार डिस्कस करना चाहूंगा कि क्या डेवलपमेंट चल रही है मार्केट में और आपको अब क्या करना चाहिए। 19,000 तो हमने प्रेडिक्ट किया था, हो गया। अब क्या 17,000 या 20,000। और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी, बुलिशनेस और ये सब कुछ चल रहा है, ये इसमें कितनी सच्चाई है? क्या इस बुलिशनेस के सहारे, क्या ग्रोथ स्टोरी के सहारे, क्या जो इन्फ्लेशन कम हुई थी उसके सहारे हम आगे बढ़ पाएंगे? दोस्तों जितना मैं इस मार्केट को जानता हूं और जो मेरे दोस्त मुझे जानते हैं या मेरी जिनसे बात हुई है वो मुझे जानते हैं, या बीच बीच में बात होती भी रहती है, तो कई बार उनके साथ डिस्कस करता हूं आगे क्या सिनेरियो होगा। और शुक्र है परमात्मा का, जैसे जो चीज समझता हूं, सोचता हूं, जैसे मुझे डाटा शीट, क्योंकि जो फेथ है मेरा वो जो डाटा है उसके ऊपर है। आप कुछ भी बात करोगे, कहीं पे भी बात करोगे, वो डाटा के बेसिस पे करोगे। हवा में तो जितने मर्जी तीर मार लो, हवा में तो हम चांद पे भी पहुंच जाएंगे, हवा में हम सूरज को जीत लेंगे, हवा में कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जो डाटा पॉइंट होता है, आप किसी को प्रेजेंटेशन देने जाओ, अगर नौकरी के लिए जा रहे हो डाटा पूछेगा, इंटरव्यू के लिए जाओगे आपका बायोडाटा देखेगा और देखेगा उसका वेट कितना है, क्योंकि उसका वेट तब बनेगा जब आपका एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस सारा किससे होगा? आपके पास्ट से होगा कि पास्ट में आपने क्या किया है, वो भी डाटा ड्राइवन है। आप अच्छे डॉक्टर हो, आपको खाली एमबीबीएस के आपने किया है, कोई भी नहीं देखेगा। वो ये देखेगा कि ये कितने साल का और इसका एक्सपीरियंस क्या है, वो किससे बात वेट होगा, जो आपके पास डाटा होगा। ऐसे ही इंजीनियर, ऐसे ही हर फील्ड है। और स्टॉक मार्केट तो है ही डाटा ड्राइवन, जहां बड़े प्लेयर्स की अगर आप पोजीशन देखोगे, अगर ये डाटा की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती तो हमें रोज शाम को जो एनएसई है वो डाटा प्रोवाइड नहीं करती। सुबह एक्सचेंज खोलते और हम अपने ट्रेड करते और शाम को अपने घर जाते। आपको याद होगा कुछ समय पहले तक, कुछ सालों पहले तक क्या होता था, एक सिंगल डिजिट की लॉटरी लगती थी जिसमें 1 का 10 बनता था। उसमें रोज शाम को क्या करते थे लोग, डाटा देखते थे। और अगर आपके फादर, फोर फादर जो पहले से स्टॉक मार्केट में है, तो उनसे एक आप पूछिएगा, वो रोज शाम को इकोनॉमिक टाइम देखते थे, क्योंकि तब शेयरों की इतनी सेंस नहीं होती थी। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, मैंने भी तभी से काम स्टार्ट किया। तो हम क्या करते, इकोनॉमिक टाइम्स लेते थे या फाइनेंशियल टाइम्स लेते थे, वहां पे शेयरों का भाव देखते थे, फिर फिल्टर सर्किट देखते थे, कौन सा बढ़ा है, कौन सा चढ़ा है, ग्रुप के हिसाब से ए बी सी अल्फाबेटिकल टाइप से शेयर होते थे। फिर उसमें ढूंढते थे कि हमें अगले दिन किस में ट्रेड करना है, और वहां से भी हम डाटा ड्राइव करते थे। मेरे वह दोस्त जो आज ऑप्शंस में काम करते हैं, ये मैसेज उनके लिए है। अगर आप डाटा को इंपॉर्टेंस नहीं देते, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप टेक्निकल्स को इंपॉर्टेंट देते हो, यहां पे भी आप टेक्निकल ढूंढते हो, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और अगर मैं टेक्निकल को लेके बात करूंगा तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। काम करना है हमने ऑप्शंस में और ढूंढ रहे हैं टेक्निकल। कोई भी टेक्निकल वाला मेरे सामने आगे खड़ा हो जाए और ये बता दे कि मार्केट टेक्निकल पे चल रही है, जो बोलेगा वो करूंगा। दोस्तों ऑप्शंस जो हैं, ये मैं पिछले जो काफी समय से देख रहा हूं, यही बात आपके साथ शेयर कर देता हूं, साझा कर देता हूं। ऑप्शंस का काम हो रहा है बड़े प्लेयर्स की पोजीशन को देख के। ऑप्शंस क्या है? व्हाट आर ऑप्शंस इन लेमैन टर्म्स? ये कोई पैसा कोई रिजर्व बैंक गारंटी नहीं दे रहा, ये कोई बैंक गारंटी नहीं दे रही, सरकार गारंटी नहीं दे रही। ये सिंपल सी है, इस हाथ ले इस हाथ दे। एक बेचने वाला है, एक खरीदार है। मेरे को 10 रुपए में चीज बेचनी है और मेरे को 10 रुपए में खरीदनी है, हमारा सौदा तय हो गया, दैट इज ऑप्शन। अब बेचने वाले का काम क्या है कि मेरे 10 रुपए वो अपने घर लेके जाए, और खरीदने वाले का काम क्या, उसके 10 रुपए में अपने घर लेके आऊं, या उसको जितना निचोड़ सकूं उतना निचोड़ लूं। यही ऑप्शन है। हमें जो बार बार दिखाया जाता है, हमें जो टीवी चैनल वॉच करते हैं, और अगर आप टीवी चैनल्स को वॉच करते हो तो एक ही क्वेश्चन है मेरा, एक ही सवाल है आपसे, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो ये बोलते हैं ये वाला शेयर खरीदो, ये स्टॉप लॉस लगाओ, ये इसका टारगेट है। क्या वो आपको प्रॉफिट दिलवाने के लिए बैठे हैं? नो नो नो, उनका तो ये काम ही नहीं है। एनालिस्ट क्या करता है? एनालिस्ट भी ये कहता है ये है, और वो जो बात बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं अगर आपने ट्रेड लेना है, ट्रेड खरीदना है, ट्रेड को होल्ड करना है। लेकिन जब स्टॉप लॉस की बारी आ जाती है, वहां पे मेरा दिल कांप जाता है। इसलिए मैं चैनल्स पे ज्यादा फोकस नहीं करता। चैनल अलबत्ता जब तक मैं बैठता हूं मार्केट में चलता रहता है, ये देखने के लिए कि कोई मेजर न्यूज तो नहीं क्रैश हो रही, मेजर न्यूज तो नहीं फ्लैश हो रही। और जो आज का सिनेरियो है, आपको अगर इससे सीखना नहीं है,
अगर यही नहीं सीखोगे तो आप अपने पैसे को जीरो कर देंगे। दोस्तों मेरी एक बात चल रही थी, एक अपने चाहने वाले दोस्त से, मित्र से, भाई बोल दो, ऑप्शंस में उन्होंने काम स्टार्ट किया। कहते हैं सर कभी लॉस हुआ कभी प्रॉफिट हुआ, मैंने पेड ट्रेनिंग भी मैंने पेड सर्विस ली, 5500 रुपया फीस भी दी, 30% मैंने प्रॉफिट भी शेयर करने की एक्सपेक्टेशन की। जब प्रॉफिट हुआ उन्होंने ले लिया, लॉस हो गया तो वो भाग गए और कोई काल बाल भी नहीं आई, और अपने बेसिस पे वो करना चाहते हैं। तो मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा, एक सवाल था मेरा, यही पूछ रहा हूं, और शायद अगर उन्होंने ये वीडियो देखा तो वो कमेंट में रिप्लाई भी करेंगे। एक ही सवाल था, भाई आपने ये गन उठाई, जो आपको ये गन मिली है, जिस आप नौकरी करते हो, ये ट्रेनिंग की थी आपने? कहते हैं हाँ। तो और कितनी देर की थी? इतने साल की थी। और इतने साल की ट्रेनिंग के बाद तभी आपको गन उठाने की परमिशन मिली, और आज आप जो है दुश्मन से लड़ने के लिए हथियार चला सकते हो, कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। किसी भी टाइप का कोई भी हथियार आपको दिया जाए वो कर सकते हो। आपको कोई एडवांस वेपन आएगा, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और तब आप वो भी यूज कर सकते हो। कहते हैं हाँ सर बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैंने कहा मैं यही काम मैं नहीं कर सकता। मैंने जो इतने सालों में देखा है, मैंने मार्केट को सीखा, और सीखने में भी अगर आप देखोगे मैं सिर्फ ऑप्शंस में बात करता था, मैंने कभी शेयर को लेने की बात नहीं की। आज जो बड़े बड़े एनालिस्ट बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि सब कुछ ऑप्शन से ड्राइव हो रहा है, शेयर लेने का खरीदने का कोई तुक्की नहीं, कोई मतलब ही नहीं। और यकीन मानो 10% 20% जो है, अगर कैश की ट्रेडिंग की वॉल्यूम देखोगे और ऑप्शंस की ट्रेडिंग की वॉल्यूम देखोगे, आपका सिर फट जाएगा, दिमाग चकरा जाएगा कि हो क्या रहा है। जब सब कुछ ऑप्शंस में कन्वर्ट हो गया है और बिना सीखे हुए 10-20 हजार रुपए से आप ऑप्शंस की दुनिया में कदम रखते हो, तो वो ये समझो हर महीने आप राइटर को पैसा देने के लिए उतरे हो, जो बेच रहा है। 90 टाइम्स राइटर विन होगा, 10 टाइम आपकी किस्मत होगी तो आप विन करोगे। और शेयर मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने भी बड़ा अच्छा तरीका ढूंढा है। आपने दोस्तों पिछले शायद महीने एक एक्सपायरी ऐसे देखी थी जिसमें कॉल जिन्होंने बेची हुई थी दबा के उनको जो है नुकसान हुआ था। लास्ट के आधे घंटे में 3-3 रुपए वाली कॉल जो है वो 100, 100, 150, 150 रुपया पहुंच गई थी, और 20-20 रुपए वाली बैंक निफ्टी की कॉल 500 रुपया पहुंच गई थी। ये शायद आपको याद होगा, लास्ट मंथ या उससे पिछले महीने कॉल वाले जो है काफी लूटे गए थे। और आप कल की जो एक्सपायरी गई है उस एक्सपायरी को देखोगे तो पुट वालों की बुरी हालत हुई है, जो 1-2 दिन पहले गई है। 3-3, 4-4, 5-5 रुपए वाली पुट 100 रुपया पहुंच गई। आप समझो कि राइटर्स की क्या हाल हुई होगी। और 700 रुपए वाली जो कॉल थी, 700 रुपए की बैंक निफ्टी की कॉल, अल्टीमेटली जीरो हो गई। क्यों? रीजन सिर्फ एक था कि आज से कुछ महीने पहले तक जब कोविड शुरू हुआ था, एक ही चीज थी, एक ही बात थी, प्लेयर्स इतने नहीं थे ऑप्शंस में, और अब क्या है, सभी ऑप्शंस में घुस रहे हैं। 1-1 करोड़ 1-1 स्ट्राइक पे पहले दिन वीकली एक्सपायरी में ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। ये मंथली में नहीं बनता था। उसमें से बड़े प्लेयर्स की पोजीशन 1 करोड़ की नहीं होती, वो हो गई छोटे रिटेलर्स जो आपस में ले रहे हैं। बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, अब यहां पे आपको पेज समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों अगर ये पेज आपको समझ में आ जाए, आप कभी स्टॉक मार्केट में लॉस ना करो। वो पेज के ऑप्शंस में वो बताता हूं आज आपको। वो पेज है जो राइटर है, जो बेचने वाला है, वो 500 रुपए की राइटिंग करेगा, वो 1000 रुपए की राइटिंग करेगा। वो 10 रुपए 20 रुपए के लिए राइटिंग नहीं करता। 10 रुपए 20 रुपए के लिए मैं और आप स्ट्रैडल बनाते हैं। जी हां, मैं और आप स्ट्रैडल बनाते हैं कि भाई अगर आप देखोगे टीवी पे भी जो रिकमेंडेशन आती है वो क्या कहते हैं, ये बियर पुट स्प्रेड बना लो भाई, ये वाली पुट ले लो और इसके सामने से ये वाली बेच दो। मार्केट ऊपर चढ़ेगी तो आपका ये लॉस होगा, इस लेवल से ऊपर गई नहीं होगा, 20 रुपए में आपका ट्रेड खड़ा हो रहा है। वो सिर्फ मार्जिन को कट करके आपको क्या कर देते हैं, एक ट्रेड में घुसा देते हैं। लेकिन जो राइटर है वो 10-20 रुपए के लिए राइटिंग नहीं करता। वो कच्चा खिलाड़ी है जो 10-20 रुपए के लिए राइटिंग करेगा। जो मंजे हुए खिलाड़ी हैं वो क्या करेंगे, बैंक निफ्टी की होगी तो कम से कम 1000 रुपए की जो है कॉल या पुट राइट करेंगे। 1000 रुपया प्रीमियम उनके घर में आएगा तो उनको शांति मिलेगी। 1000 रुपए की राइटिंग के सामने वो 10-20-50 रुपए की जो है वो हेज खड़ा करेंगे। वो इसलिए कि कभी ना कभी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंस हो गया तो उनका लॉस प्रोटेक्ट किया जा सके।
लेकिन उनकी कोशिश ये है आपको 500,000 रुपए की चीज देना और वहां पे उसको कोशिश करना जीरो करना। हीरो कौन सी कॉल बनती है या हीरो कौन सी पुट बनती है? वो बनती है जिसका बिल्कुल नाम मात्र प्रीमियम हो। पहले वो राइटिंग में क्या करते हैं, आपको 1,000 रुपए की कॉल या 1,000 रुपए की पुट या 500 200 जो भी डिपेंड करता है, जहां पे उनको स्ट्राइक पे जिस स्ट्राइक पे नजर हो वो करते हैं। और बाद में क्या करते हैं, जो छोटी स्ट्राइक है उसी में घुमा के ऊपर नीचे करके वो क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं और बाद में जीरो कर देते हैं। सब कुछ डाटा में नजर आता है। और क्योंकि अब ओपन इंटरेस्ट 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ हो गया, इसमें एक तो रिटेलर ही आपस में, मैं और आप रिटेलर हैं, हम आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैंने आपको 10 की बेची, 12 रुपए का आप वापस बेच दी, 15 रुपए की आपसे खरीदी, 18 रुपए बेच दी या 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लिया। इस हिसाब से मैं और आप उलझे हुए हैं। लेकिन जो राइटर्स हैं इसमें वो चंद हैं, वो क्या करते हैं, हाई प्रीमियम पे राइट करेंगे और उनकी कोशिश होगी पूरा प्रीमियम खाने की। मैं और आप बहुत खुश हैं कि हम पैसा बना रहे हैं और अल्टीमेटली हम क्या करें, मैं आप और हम सभी राइटर को पैसा देके जा रहे हैं। दोस्तों जो लाख सवा लाख रुपया लगा के मार्जिन पे राइट करता है वो अपने सवा लाख रुपए को लॉस के लिए राइट नहीं करता। यही बात मैंने बोली, 99 टाइम्स वो विनर होता है, 2-4-5% टाइम्स वो भी लूजर होता है। इसलिए अब इस सिनेरियो में जहां इतना ज्यादा तमगा इकट्ठा हो गया, जहां इतने ज्यादा बंदे इकट्ठे हो गए, वहां क्या किया जा सके, क्योंकि ये दोस्तों सारे अनएक्सपीरियंस है। यहां पे मैंने देखा मेरे जो फौजी भाई हैं आजकल वो काफी घुसे हुए हैं, कॉल खरीद रहे हैं, पुट खरीद रहे हैं, दोनों खरीद रहे हैं और दोनों में आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं। जिसकी सैलरी 20,000 रुपया बनती है तो वो 20,000 रुपया पर मंथ इस मार्केट को डोनेट कर रहा है, इस होप में कि वो कल को इससे काफी पैसा बनाएगा। पेंशन तो अब सबकी ऑलमोस्ट बंद ही हो चुकी है, पैरामिलिट्री वालों को तो वैसे भी कोई पेंशन का वो है नहीं है, तो वो करेंगे क्या? या तो वो रिटायरमेंट के बाद किसी फैक्ट्री में चौकीदारी की नौकरी कर लेगा, तो या क्या करेगा, जो पैसा उसके हाथ में है वो भी इस मार्केट में उजड़ जाएगा। और अल्टीमेटली क्या हो गया, फैमिली भी खज्जल, वो भी खज्जल। और रिटायरमेंट के बाद जो पुराने थे, सिर्फ आर्मी वालों को अभी जो है पेंशन का प्रावधान है, बीएसएफ वाले, सीआरपीएफ वाले, इनको शायद पेंशन का प्रावधान नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। अगर होगा तो जरूर एक बार कमेंट में बताइएगा ताकि मेरी नॉलेज को भी रिफ्रेश किया जा सके। लेकिन जहां तक मुझे पता है पैरामिलिट्री वालों को जो है शायद इनको भी कंट्रीब्यूटरी पेंशन ही अपनी करनी पड़ेगी। लेकिन कंट्रीब्यूटरी करेंगे कहां से, वो इनको कोई करवा नहीं रहा। इनको एक ही बात बताई जा रही है और जो इन्होंने सीखी है वो यही है कि कालपुट में खेलो। खेलना आता नहीं है, नॉलेज आती नहीं है, ये वैसे ही है जैसे हम हैं। हमने इतने सालों में क्या किया, मार्केट को देखा, पढ़ा, समझा और मैंने एटलीस्ट कालपुट में ही इंटरेस्ट लिया। अब क्या होता है, एक चीज और नई ट्रेंड जो मैं स्टॉक मार्केट में देख रहा हूं, लोग उसको फॉलो करते हैं जिसके फॉलोअर बहुत हैं, जो बड़े बड़े स्क्रीनशॉट डालता है, भाई आज मेरा 2 करोड़ प्रॉफिट हो गया, आज मेरा 20 लाख का प्रॉफिट, आज मेरा 30 लाख का प्रॉफिट है। दोस्तों मैं इस चीज पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, इसके लिए तो काफी बहस छिड़ी हुई है, सब अपना प्रॉफिट लॉस वेरीफाई कर रहे हैं। मैं एक ही बात है जिसपे मैं पहले से बोलता था, मेरा लॉस आपने नहीं भरना, मेरा प्रॉफिट जो है वो मैंने आपको नहीं देना। तो दूसरों का प्रॉफिट लॉस देखने से अच्छा है, दूसरों को अंधाधुंध फॉलो करने से अच्छा है, पेड टिप्स लेने से अच्छा है, ट्विटर पे ये सर्च करने से अच्छा है कि मेरा ट्रेड कैसा जा रहा है। मेरी सभी को एडवाइस है, मार्केट में जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है और ये बताना है कि टाइगर जिंदा है। जी हाँ, ये आप अपने आप को बताना है कि टाइगर जिंदा है। उसके लिए पहले टाइगर बनना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, एक मोटी सी मिसाल रखो, आप जिस भी पद पे अभी कामकाज कर रहे हो, आपने कई सालों की मेहनत दी है उस पद पे बैठने के लिए, वो आपको ओवरनाइट नहीं मिली। और मैंने सिफारिश नहीं लगाई, किसी ने सिफारिश नहीं लगाई, किसी के कहने पे आपने आर्मी की नौकरी ली, किसी के कहने पे आप डॉक्टर नहीं बन पाए, किसी के कहने पे आप सीए नहीं बन पाए। तो मेरे या किसी के कहने पे आप स्टॉक मार्केट में अपना वो पैसा जो दिन रात नौकरी करके 12-12 घंटे की सर्विस करके, लोगों की सर्विस करके, जॉब करके कमा रहे हो, अगर इस मार्केट को दे रहे हो तो फिर आप बहुत गलत कर रहे हो। तो आपको करना क्या चाहिए, अगर मार्केट से कमाना है तो मार्केट को सीखो, समझो, 5 साल 10 साल कोशिश करो मार्केट को सीखने की, लालच में बिना फंसे हुए। ये देखो कि ये मार्केट क्या सिखा रही है, क्या समझा रही है, और मेरा यकीन मानो हीरे की तरह ओवर द पैसेज ऑफ टाइम निकल के आओगे, फिर मार्केट के बेताज बादशाह हो गए।
कोई आपको स्ट्रेटजी बताता है, ये बताता है कि ये स्ट्रैडल बना लो, ऐसा होगा, 18,000 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, वो तो 18,500 पे भी था, आपने देखा 2 दिन पहले टूटा नहीं, 18,300 आई, स्पॉट जो है वो 200 भी चला गया, जो प्रीमियम पहले 150 पॉइंट था वो 60-70 पॉइंट तक आ गया। ऐसे ही हैं प्लेयर्स, ऑपरेटर ऐसे ही गेम को चलाता है, और ऑपरेटर की शिकंजे में फंस गए तो आप हमेशा ऑपरेटर को देते ही आओगे, उससे ले नहीं कभी पाओगे, क्योंकि ये जुआ है। अगर ये जुआ पांडवों का नहीं हो सका, युधिष्ठिर का नहीं हो सका, तो ये जुआ आपका कहां से होगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप डेली जो ये कर रहे हो छोटा, इससे आपका कोई खर्चा चल जाए, बड़ा मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसके लिए एक एडवाइस है, या तो पोजिशनल ट्रेड रखो, अपनी लिमिटेशंस, अपनी आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा सा समेटो, और सीख के अगर काम करोगे तो बहुत पैसा बनाओगे। और अगर किसी की डिवाइस पे काम करोगे, मैं नहीं कहता मेरी भी डिवाइस पे काम करो, मैं कहता हूं डाटा को पढ़ना सीखो, समझो, और अपनी हार्ड अर्न मनी को अपने हाथ में रखो। और एक मिसाल और यहां पे शेयर करना चाहता हूं कंक्लूड करने से पहले, वो ये है कि मेरे काफी दोस्त जो है वो 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख रुपए लेके मार्केट में आए, और लाख रुपए से वो लाख रुपया, 2 लाख रुपया महीने का बनाना चाहते हैं। दोस्तों ये सब बकवास है, पॉसिबल नहीं है अगर आप लर्नड प्लेयर नहीं हो। दोस्तों 1 करोड़ रुपए का फ्लैट लेते हो, उसको किराए पे चढ़ाते हो, तो मात्र आपको 30-35 हजार, 50 हजार रुपया किराया आता है। मतलब 1 करोड़ का सेट आपको 50 हजार रुपया किराया देता है। 1-1.5 करोड़ रुपया बिजनेस में लगाओगे, वो तब जाके आपको जो है साल का 10, 12, 15, 20% का मार्जिन देगा। और यहां पे लाख रुपए से अगर आप लाख रुपया या 20,000 या 50,000 रुपया महीने का कमाओगे, कमाने की चाहत रखते हो, इसका मतलब क्या है? आप गैम्बल खेल रहे हो, आप गैम्बलिंग करना चाहते हो। तो रिपीट करता हूं, गैम्बल किसी का नहीं हुआ। अल्टीमेटली ये सब कुछ हरा देती है। जिस गैम्बल ने द्रौपदी तक को दांव पे लगा दिया, क्या वो जुआ आपको बख्शेगा, आपको छोड़ेगा? इस चीज पे सोचना, विचार करना। और कोई भी पैसा जो आपकी हार्ड अर्न मनी है, वो ऑप्शंस में लगाने से पहले अपनी बीवी का और बच्चों का, दोनों का मुंह जरूर देख लेना। ये देखना उनके चेहरे पे मासूमियत, ये देखना कि अपनी आपका उनके प्रति कर्तव्य क्या है, क्या आपने कर्तव्य पूरे कर दिए हैं। अगर पूरे कर दिए हैं तो अपने पैसे को जैसे मर्जी करो, अगर नहीं किए तो इस पैसे का हक उन पे है, इसको इन्वेस्ट करो, जरूर बढ़ेगा। बिना लालच के अगर इन्वेस्ट करोगे तो जरूर बढ़ेगा, अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे तो जरूर बढ़ेगा। मेरे वह दोस्त जो मुझे जानते हैं, मेरे एक आध दोस्त से बात भी हुई थी, तो सभी की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं दोस्तों, मैं कम एक्टिव हूं मार्केट में अभी, क्योंकि ऑप्शंस अभी समझ में नहीं आ रहे जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट बनता है। 1-1 करोड़, 1.5 करोड़ जब शेयर खड़े होते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिसकैलकुलेशन भी हो सकती हैं। तो डाटा के बेसिस पे आप जो है नेक्स्ट डे ट्रेड लोगे तो आपको जरूर फायदा होगा। और क्योंकि अभी मैं कमिटेड हूं अपनी कंपनी के लिए कि कैसे अपनी कंपनी को जो है लिस्टिंग तक लेके जाना है, और कैसे काम करना है, क्या करना है, कैसे है। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, संभावनाएं बहुत हैं। और अगर बाबा रामदेव आज की डेट में 50,000 करोड़ की कंपनी के मालिक बन सकते हैं, और सपना देख सकते हैं कि आने वाले 5-6 सालों में 50 कंपनियां लिस्ट करेंगे, तो हम भी ये जरूर कर सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट हमारी खून में है, नस में है। तो यहां से कैसे पैसा बनाया जा सकता है, कैसे पैसा कमाया जा सकता है, वो सिर्फ एक ही रीजन है, अगर आपके पास घोड़ा आपके पास हो, उसकी लगाम आपके पास हो, या दूसरे शब्दों में बोलोगे फार्मूला रेस के खिलाड़ी आप हो और साथ में स्टीयरिंग आपके हाथ में है, तभी बन सकते हो। दूसरे के दाम पे, दूसरे की कंपनी पे अगर आप स्टेक लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं धोखे हो सकते हैं, आपको उससे भी जो है बचना है। इसीलिए इन सारी चीजों के मद्देनजर मेरी सभी को एडवाइस है कि ऑप्शंस में अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, इस मार्केट को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। अदरवाइज बेसिक इन्वेस्टमेंट करो, यकीन मानो कि इन्वेस्टमेंट में इतना रिटर्न होगा जितना आप ऑप्शंस में कभी देख भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे और कमा भी नहीं पाओगे। इन सारी चीजों के बीच में ये वीडियो मैं यही खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको अब समझ में आ गई होगी कि आने वाले दिनों में ऑप्शंस में क्या हो रहा है और क्यों आपको जो है डिफिकल्टी हो सकती है अपने पैसे को प्रोटेक्ट करने में। मार्केट के साथ जो है वो जिद मत करो, अगर जो लॉस हो चुका है उसको भूल जाओ। ये मत सोचो कि मुझे इस मार्केट से ही पैसा बनाना है, इस मार्केट से अब ऑप्शन से पैसा बनाना वो पॉसिबिलिटी नहीं है जो पिछले कुछ साल पहले थी या जो 2020 में प्री कोविड टाइम में थी, क्योंकि खिलाड़ी नहीं थे। अब सभी 1 का 10 बनाने के चक्कर में मार्केट में घुस रहे हैं,
एक नंबर लॉटरी जो है वो जोरों पे चल रही है। वीकली ऑप्शंस, मंथली ऑप्शंस, फाइनेंशियल, निफ्टी और पता नहीं अब क्या क्या ऑप्शंस आने वाले दिनों में आपको नजर में आएंगे। और इन सारे ऑप्शंस के बीच में आपके पास ऑप्शन खत्म हो जाएगा पैसा बनाने का, वो भी खासकर ऑप्शंस से। तो करना क्या चाहिए, बेसिक इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए और साथ में अल्टरनेट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वो भी स्टॉक मार्केट में आपको ढूंढनी चाहिए। मौका मिले तो निवेश भी करना चाहिए। इसी के साथ मेरे लायक कोई सेवा हो, कुछ हो, या कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना चाहते हो तो जरूर जो है एक बार बात कर लेना। वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।